इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूपी में जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं विद्युत उत्पादन के, वो उनके कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक, तो ज़िला और संस्थान या पावर प्रोजेक्ट जो है विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सोनभद्र को देखते हैं। तो सोनभद्र में है रिहंद, पिपरी, और ये रिहंद नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो रिहंद विद्युत परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर, सोनभद्र। ओबरा, रेणुका और रिहंद नदी पर है, जल विद्युत परियोजना है। ओबरा में एक ताप विद्युत परियोजना भी है जो कोयला पर आधारित है। अनपरा कोयला पर आधारित है। सिंगरौली कोयला पर आधारित है और रिहंद पर एक ताप विद्युत परियोजना है जो कोयला पर आधारित है। ठीक, तो 4 जगह है सोनभद्र में। एक है रिहंद, दूसरा है ओबरा, तीसरा है अनपरा और चौथा है सिंगरौली। लेकिन ये चारों जगह पे कोयला तो है ही, कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना तो है। रिहंद में भी है, ओबरा में भी है, अनपरा में भी है और सिंगरौली में भी है। लेकिन 2 जगह रिहंद और ओबरा में जल विद्युत परियोजना भी है। और इसीलिए इतनी विद्युत परियोजनाओं के कारण ही सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा का जिला, ऊर्जा का जिला। तो ये सोनभद्र है जिसको हम जनजातियों का केंद्र मानते हैं, जनजातियों के भी मामले में और ऊर्जा के भी मामले में। ठीक, और 2 जो जल विद्युत परियोजना है वो रिहंद और ओबरा में है। अब हम सहारनपुर का देखते हैं। तो सहारनपुर कहाँ है? एकदम पूर्व पश्चिम उत्तर पे। ठीक है ना, ये है जो उठा है थोड़ा सा सहारनपुर। सहारनपुर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सहारनपुर में है एक असन नदी और इस पर जो विद्युत परियोजना है उसका नाम है खारा। तो एक हो गया नदी का, और नहर का है 3। तो पहली नहर है पूर्वी यमुना नहर। ठीक, पूर्वी यमुना नहर, ये यमुना नदी आती है तो ये पूर्व दिशा में एक नहर जुड़ती है, तो उसको पूर्वी यमुना नहर जोड़ते हैं। और पूर्वी यमुना नहर पे 2 हैं, बेलका और मलिकपुर रेहनी। तो बेल का मलिकपुर रेहनी। तो मालिक रहीन कहाँ? बेलका में। बेल खात रहीन, बेल खा मान लो, का नहीं तो खा। तो बेल खाया कौन? मालिक रहीन। जौन मालिक रहीन वही बेल खाइन। कहाँ? पूर्वी यमुना नहर पर बैठ के। खैरी, ये हथनी कुंड लिंक नहर है। तो हथनी कुंड लिंक नहर एक है जो यमुना से ही निकलती है, हरियाणा की तरफ जाती है। ठीक है, तो यमुना से ये जो पूरब तरफ निकलती है तो 2 था, बेल का और मालिक रहीन। लेकिन जो पश्चिम तरफ निकलती है हथनी कुंड लिंक, इस पे खैरी था। तो हमारा 4 हो गया, खारा, खैरी, मालिक रहीन और बेल खाइन, बेल का। ठीक, ये हो गया कहाँ पे? सहारनपुर में। अब सहारनपुर से जो निकला था वो पूर्वी नहर निकली थी, पूर्वी यमुना नहर निकली थी। लेकिन उसी के बगल एक ज़िला है, सहारनपुर के जस्ट बगल एक ज़िला है, उसका नाम है मुजफ्फरनगर, सटा हुआ है। ठीक, तो मुजफ्फरनगर से निकलेगी कौन सी नहर? ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो यहाँ पे इसी नहर पे 2 परियोजनाएं हैं। पहला है चित्रौरा, चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर, और नीरज गानी, ये भी ऊपरी गंगा नहर पे है। तो ऊपरी गंगा नहर गंगा के इस साइड पे निकली हुई है, यहाँ आता है तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के जस्ट इधर। ठीक है, ये है मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे 2 हैं, चित्रौरा, चित में राउर रहीन, चित कहाँ लाग? रौरा में, राउरा में। और नीरज गाना गाया, नीरज गानी और चित्रौरा, ये दोनों गए मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर पर। बाकी मेरठ का देखते हैं। इसी ऊपरी गंगा नहर पे मेरठ में भी 2
प्रोजेक्ट हैं। पहला है भाला और दूसरा है सलाबा। तो लाबा, क्या लाबा? भाला। तोसन त्वलोग लाबा लईबा, का लईबा? भाला। कहाँ से लईबा? मेरठ से लईबा भाला। और कहाँ के लईबा? ऊपरी गंगा नहर पर, ऊपरी गंगा नहर पर। का लईबा? भाला। लाबा सा लाबा, कहाँ? मेरठ के ऊपरी गंगा नहर। ठीक। अब आप देखिए ललितपुर का क्या है। ललितपुर में दो है, माता टीला, ये बेलवा नहीं बेतवा है। कौन सी नदी है? बेतवा। ठीक। तो माता टीला बेतवा नदी पर और बांद्रा बांध आधारित है। ठीक। तो दो याद करेंगे। बांद्रा, ये बांध है जिसपे विद्युत बनाया जाता है। और माता टीला तो आपको एकदम रटना है। माता टीला कहाँ है? बेतवा नदी पर है। और कहाँ है? ललितपुर में। तो टीला मतलब होता है ऊंचा या लंबा या चौड़ा। ऐसी माँ जो सबसे ऊंची थी, माता जो टीला थी, सबसे ऊंची थी, उनका रंग था लाल, तो रहती थी ललितपुर में। ठीक। तो माता जो टीला थी वो रहती थी ललितपुर में, क्योंकि उनका बेटवा बेतवा नदी वहीं बहती थी। तो बेटवा बेतवा की नदी पर माता टीला बना के रहती थी। और ये माता थी लाल, तो ललितपुर में थी। ठीक। मिर्ज़ापुर में मेजा, ये प्रयागराज में भी है। प्रयागराज, तो ये दोनों जिलों में आता है मेजा। तो आप प्रयागराज चाहे पढ़ेंगे चाहे मिर्ज़ापुर चाहे दोनों, तो जैसा ऑप्शन रहेगा। मेजा बांध आधारित है। बाणसागर प्रथम अधवा मेजा लिंक और बाणसागर द्वितीय अधवा मेजा लिंक नहर पे है। मिर्ज़ापुर में जब आप देखेंगे ना, तो ये मेजा जो था, तो चाहे मिर्ज़ापुर चाहे प्रयागराज ना, लेकिन अगर एक ऑप्शन मारना हो तो आप इसको प्रयागराज याद कीजिएगा। प्रयागराज। और अगर प्रयागराज नहीं तो आप मिर्ज़ापुर में जाइएगा। ठीक। ये बेलन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेलन नदी पर। ये बेलन नदी घाटी आपने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल में, पाषाण काल में। ठीक। बेलन नदी। बाणसागर प्रथम अथवा मेजा लिंक पर है यही। और बाणसागर, तो मिर्ज़ापुर बाण सागर। ठीक। ऊर्जा के बारे में एक फैक्ट है जो पिछली बार मतलब पिछले लेक्चर्स में जो एआई जनरेटेड था उसमें था, लेकिन आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो उत्पादन है ऊर्जा का यूपी का, वो है 112 किलोवाट का। कितना? किलोवाट आवर का। ठीक है ना। और इसकी खपत जो है वो 402 किलोवाट आवर की है। मतलब 402 किलो वाट घंटा ये मांग है। और उत्पादन कितना है? 112 ही केवल, यानी कि बाहर से यूपी को बिजली लेनी पड़ती है। पीलीभीत में क्या है? माधव प्रथम, ये शारदा नहर पे है। डुंडा, ये भी शारदा नहर पे। और शारदा बांध, ये भी बांध आधारित है पीलीभीत में। ठीक। तो पीलीभीत, यहाँ से शारदा नहर, आप जब शारदा नहर पढ़े थे नहर वाली क्लास में, तो शारदा नहर यहाँ से निकलती थी ना पीलीभीत से। तो पीलीभीत में माधव फर्स्ट, डुंडा, और फिर शारदा सागर, 3 याद कीजिएगा। ठीक है। माधव डंडा लेकर शारदा के पास गया। माधव पीला डंडा लेकर, पीलीभीत का डंडा लेकर डुंडा, माधव प्रथम डुंडा, और कहाँ गया? शारदा सागर पर। ठीक।
बांदा क्या हुआ, केन शाखा प्रथम और केन शाखा फर्स्ट। अब जब नदी संगम पड़ रहे थे तो यहाँ पे यमुना थी ना, यमुना, तो बांदा जिले में यमुना और केन का संगम होता था। इधर से आई यमुना और इधर से कैमूर की पहाड़ियों से निकल के गया, यहाँ बांदा जिले में दोनों मिली। कौन मिली, यमुना और केन। तो इसी केन नदी पर दो बैराज बना दिए गए हैं, ये बांध, केन शाखा फर्स्ट, केन शाखा सेकंड। तो रामगंगा फीडर बिजनौर, तो ये रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी है ना, जो बिजनौर में एंटर करती है यूपी में एंटर करते समय यहाँ बिजनौर जिला बनता है, इसी से निकलती है रामगंगा नहर, फीडर नहर। तो उसी नहर पे रामगंगा प्रोजेक्ट लगाया गया। ठीक, कर्मनाशा आपको चंदौली में याद करना है। कर्मनाशा, जो कर्म का नाश कर दे, ऐसे ही चंदौली का चंद लोग हैं, चंद लोगों का ही कर्म नाश हो पाता है, वरना सब लोग कर्म के जाल में फंसे रहते हैं। तो चंदौली के चंद लोगों का कर्म हुआ नाश, तो यहाँ बनने लगी विद्युत। बुलंदशहर नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र, गंगा नदी के किनारे नरोरा संयंत्र बुलंदशहर जिले में स्थित है। जब गंगा आती है ना, इधर मेरठ मेरठ में इधर से आती है, बिजनौर से होते हुए इधर से, तो हापुड़ पड़ता है, हापुड़ के जस्ट नीचे पड़ता है बुलंदशहर। और बुलंदशहर पे ही एक जगह है नरोरा, और यही है परमाणु इकाई, परमाणु यूनिट, और ये है लगभग 220 मेगावाट के दो, यानी कि कुल 440 मेगावाट की विद्युत उत्पादन है। कहाँ है, बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर वाले वैसे बुलंद थे, उनको इसीलिए दे दिया गया परमाणु भट्टी। बहुत बुलंद हो ना, झेलो। अब है झांसी परीक्षा बांध ताप विद्युत संयंत्र कोयला। तो परीक्षा से याद करिएगा, परीक्षा कौन लेगा परीक्षा आपकी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लेंगी। ठीक, अलीगढ़ हरदुआगंज, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि सबसे पुराना विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम या पुराना विद्युत संयंत्र कौन सा था, तो जो हर को दुआ देता था, सबको दुआ देता था, वो था अलीगढ़ में, क्योंकि उसका नाम था अली, और ये उत्पादन करता था विद्युत का। ठीक, अलीगढ़ कहाँ है, इधर, ये मथुरा से ऊपर जस्ट इधर, मेरे दिल्ली से सटा हुआ आसपास। रायबरेली फिरोज गांधी ऊंचा हार ताप विद्युत कोयला। तो राय साहब थे, रायबरेली के तो हम लोग हमेशा कहते हैं, रायबरेली के एक राय साहब थे। ठीक, उनका कद ऊंचा था, तो वो ऊंचा हार पहनते थे। ऊंचा हार कौन पहनता था, कोयले का, तब विद्युत कोयला है ना। तो राय साहब ऊंचा हार जो पहनते थे वो कोयले का पहनते थे। वो कहाँ कौन पहनता था, रायबरेली के राय साहब, रायबरेली। तो रायबरेली के राय साहब ऊंचा हार पहनते थे कोयले का। अब 3 गैस पावर प्लांट हैं, तो ताप वाला तो पढ़ ही लिया आप लोग, ताप। 3 गैस का हो गया ददरी, ये है गौतम बुद्ध नगर में, आंवला और औरैया। तो दादा री, आंवला खा और अय्या को दे। तो दादा और अय्या, दादा और अय्या क्या खाते थे, आंवला। क्यों, क्योंकि उनको बनता था गैस। तो गैस आधारित प्लांट कौन कौन से हैं, ददरी, औरैया, आंवला। ठीक, उनको गैस बनता था, तो दादा औरैया क्या खाते थे, आंवला। और ददरी में ताप विद्युत भी है, औरैया में गैस आधारित है। कानपुर में पनकी ताप विद्युत है जो कोयला पे चलता है। तो कानपुर हुआ, तो कानपुर का कोयला कहाँ जला के विद्युत बनाते थे, पनकी में, पनकी, पानी की कानपुर,
पनकी, पनकी, कानपुर, कानपुर की पनकी, कान में आ गया पानी, कान में क्या हो घुस गया पानी, इसको निकालने के लिए पनकी में बनाना पड़ा विद्युत। अंबेडकर नगर टांडा, ये एनटीपीसी का है, ये पुराना आया हुआ क्वेश्चन है कि एनटीपीसी टांडा कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में है।